आज इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं, अपने मन को अपने वश में कैसे करें। दोस्तों, यदि आप इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको आखिर में एक सूत्र जानने को मिलेगा जिससे आप अपने मन को हमेशा के लिए आप अपने वश में कर सकते हैं। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है और इस कलाकार की खासियत यह थी कि जब भी यह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता था कि जो इसके कलाकार को देखकर हंसता नहीं था। बड़े बड़े राजा महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था, इसलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं वो इस बार असफल न हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखानी शुरू कर दी और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार को कलाकारी देख इतना प्रसन्न होता है कि वो इस कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह कलाकार कहता है कि क्षमा करें राजन, मैं जो भी मांगूंगा शायद आप वह न दे सकें। राजा अपने आसन से खड़ा हो गया और कहता है कि अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरे द्वारा कही गई बात पर संदेह है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है और जहाँ भी अहंकार बीच में आ जाता है वहाँ काम बिगड़ना निश्चित है। फिर वो कलाकार राजा से कहता है कि नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरे बोलने का मतलब यह नहीं था, बल्कि मैं तो बस यह कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दें। फिर उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी तू हद में रह कर मांगेगा वह तुझे जरूर मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है कि तो ठीक है, आप मुझे 24 घंटे के लिए आपके राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है, मैंने इसे हद में रहकर मांगने को कहा था, वरना या तो हमेशा के लिए राजा बनता। वैसे तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं थी। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है कि ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के 1 घंटे के अंदर ही वह कलाकार, जो कि अब राजा बन चुका था, वह पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है और दूसरे घंटे में वह पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु हम आपको यह बताना चाहते हैं कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप हैं और वह कलाकार कोई और नहीं, आपका अपना मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है, आप उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जो वह कहता है आप वही करते हैं और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही लग जाता है। किसी भी चीज का मजा लेना समस्या नहीं है, बल्कि इस मजे में ही डूबकर अपनी सूझ बूझ खो देना यह समस्या है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर समझिए। दोस्तों, हमारा मन हमसे सिर्फ बुरे काम ही नहीं करवाता, बल्कि यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताते हैं। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करवाता है, और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तो आपका मन बुरे काम करता है। जब आप मोह, अहंकार और लालच जैसे बुरी चीजों का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है, और जब आप प्रेम, दया और कृतज्ञता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं तब आपका मन अच्छे काम करता है। इसलिए समस्या मन नहीं है, बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है यह समस्या है। गौतम बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया हुआ है कि क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आपके मन में निगेटिव विचार आने ही बंद हो जाएं। मन को नियंत्रित करने का सही मतलब यह है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित न कर पाए। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशानी होना नहीं है, बल्कि खुश होना भी है। बहुत ज्यादा खुश होना समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी में कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण से समझाते हैं, किसी से कोई वादा कर लेना, ठीक उसी प्रकार बहुत ज्यादा दुख होना समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है। जैसे कि
आत्महत्या करना। अगर आप पूरे जागरूकता के साथ यह देख पाए कि सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई भी निर्णय लेना दुख और पीड़ा को जन्म देता है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागेंगे। और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह दुख की परछाई है। अब लोग इस बात का अर्थ निकाल लेंगे कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। अगर आप सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं तो आप वही रहते हैं जहां आपको रहना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बार बुद्ध कहते हैं। मैं आपको मन के बारे में एक खास बात बताते हैं कि आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को वश में करना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो काम करना आपके लिए सही नहीं होता, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए। अगर आप वो काम फिर भी करे जाते हैं तो आपको उस काम को करने में मजा आता है, जैसे कि चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होता, फिर भी आप चुगली करते हैं, क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में मजा आता है, परंतु धीरे धीरे ही आपको यह पता चलता है कि आप अपने ही नजरों में छोटे बन गए हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया यह सूत्र आपको आज बताते हैं कि जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वह सूत्र यह है, जिन कामों को करने में शुरुआती में मजा आए तो वह काम आपके लिए हानिकारक है, जैसे कि फनी वीडियो देखना, गंदे वीडियो देखना, वेब सीरीज, जंक फूड खाना और सुबह देर से उठना इत्यादि। और जिन कामों में शुरुआत में ही करने में मजा कम आता है या बोरियत महसूस होती है, वो काम आपका जीवन बदल सकता है, जैसे कि किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना इत्यादि। हमें यह समझना चाहिए कि आपका मन केवल बुरे कामों में ही नहीं लगता, बल्कि यह अच्छे कामों में भी लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में यह जल्दी लग जाता है, क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआती में ही मज़ा आता है, और अच्छे कामों में यह देर से लगता है, क्योंकि अच्छे कामों में मज़ा देर से मिलता है। इसलिए मज़े के पीछे ना भागे और बल्कि सही काम के पीछे भागे, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आपने बहुत ध्यान से सुना है और समझा है तो आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। ओम नमो बुद्धाय।